जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लियो साइन यानी कि सिंह राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। सबसे पहले लियो यानी कि सिंह राशि के लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, स्पेशली आफ्टर न्यू मून। हम चेक करेंगे कि क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल द लियो पीपल। ओके लियो, आई थिंक आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टिल आगे बढ़ने से रोक रही हैं, या आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। चीज़ें बदल रही हैं बट आप शायद हो सकता है पहचान नहीं पा रहे, रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे। मान लीजिए आपकी लाइफ में स्लोली एंड स्टडीली कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बट मे बी इट्स अबाउट कि आप देख नहीं पा रहे, तो इसलिए आप अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे। बट यू नीड टू अप्रिशिएट। येस ऑफ कोर्स यू नीड। अभी ये चीज़ है, आई थिंक थोड़ा सा आप स्केप्टिकल हो रहे हैं, बट बाय नेक्स्ट वीक, बाय कमिंग वीक मुझे ऐसा लगता है चीज़ें बदलेंगी एंड यू विल स्टार्ट। अभी एक शायद वो फियर जोन है, मतलब जैसे कहते हैं ना, चेंज से पहले एक वो फियर जोन होता है कि कैसे होगा क्या। वो किसी भी वे में अप्लाई कर सकता है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स को लेके हो, चाहे वो आपके करियर को लेके हो। बट येस, appreciation is much needed, चाहे जैसी भी सिचुएशन है। ओके लियो, लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ नाउ। लव लाइफ तो आई थिंक इट्स अबाउट लिटिल बिट ऑफ स्टक एनर्जी। हो सकता है कि आपके जो मन में ना इमोशंस बहुत हैं, लेकिन इमोशंस को होल्ड सप्रेस कर रहे हैं। लाइक फायरी एनर्जी है, वो एक है चीज़, या कोई सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। यू नो मे बी, एक्सक्यूज़ मी, हो सकता है किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप बात नहीं कर पाते, आप खुल के कुछ बोल नहीं पाते, स्टफ लाइक दैट। या आपके पार्टनर ऐसे हैं, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लेस कम्युनिकेशन, यू नो, और या दूरी पे है, स्टफ लाइक दैट। जो सिचुएशन है ना वो स्टक है, फीलिंग्स कन्वे नहीं हो पा रही हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, एज यूजुअल दिस पर्सन इज़ ऑन क्रॉस रोड्स। हो सकता है ये पर्सन अपने आप को हील तो कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है, अगेन मैंने आपको बोला, कोई स्टबन है, कोई अपने आप को यू नो खिंचा खिंचा, दिस एंड दैट, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई देते हैं। हो सकता है कि आई थिंक इस कनेक्शन में किसी के पास ऑप्शंस हो सकते हैं। इट्स अबाउट यू और द अदर पर्सन, मुझे नहीं पता, बट येस ऑफ कोर्स ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि येस मे बी किसी न्यू लव। अच्छा, कुछ के लिए लियो, इफ़ यू आर इन अ लव कनेक्शन जहाँ ट्रिकी सिचुएशन है, न्यू लव एज वेल, या तो कोई एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, कोई देख रहा है कि कोई न्यू पर्सन अराउंड हो सकता है, या स्टफ लाइक दैट। और हो सकता है कि आप टाइम ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि ट्रिकी सिचुएशन है, आपके पार्टनर टाइम नहीं दे रहे आपको, या वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे, तो आप भी सोच रहे हैं टू मूव ऑन इफ़ यू आर इन अ लाइक लव कनेक्शन। बट इफ़ यू आर मैरिड देन ऑल्सो आई थिंक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज यहाँ न्यू एनर्जी है, और इसका मतलब ये हो सकता है कि सप्रेस किया जा रहा है इमोशंस को। ब्रेक, आई थिंक इट्स अबाउट टेकिंग ब्रेक, इट्स अबाउट अगेन न्यू एनर्जी। आई एम टेलिंग यू, पैशनेट न्यू एनर्जीज कमिंग आउट। लियो के लिए कुछ नया कुछ तो है, और या एनर्जी ऐसी है बट कोई सप्रेस कर रहा है, अपने इमोशंस को दबा रहा है, क्योंकि ट्रिकी सिचुएशन है। अगर अगर आप अपने पर्सन का मूव पूछ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल कोई मूव ले रहा है। हाँ, कोई और न्यू पर्सन आपके अराउंड हो सकता है, या हो सकता है कुछ टाइम बाद आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ बैलेंस आए। शायद हो सकता है कि रिकन्सिलिएशन हो, या आप अपने पार्टनर से मिले, या थोड़े टाइम बाद कुछ चीज़ें ठीक हो। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की फॉर ऑल द लियो पीपल। करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। ओह, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट लिटिल हार्ट ब्रेक इन लाइक शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि कुछ स्ट्रगल हो, या कोई मैनिपुलेशन, या कोई चीटिंग, या कोई स्टफ लाइक दैट। मान लीजिए आप जॉब पे है, काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो उस चीज़ की वजह से, और या हो सकता है कि लेटर ऑन कोई नई शुरुआत हो, ठीक है, कोई वेंचर हो, या आप उस चीज़ को मोल्ड करें, या मान लीजिए आप किसी के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और नई शुरुआत का वेट कर रहे हैं,
ठीक है, मुझे ऐसा दिखता है कि शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो आगे चल के सॉर्ट आउट हो जाएगी, सो डोंट वरी, ठीक है। चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो जॉब हो, सो यू नीड टू कीप ट्राइंग, आपको ट्राई करते रहना चाहिए। अगर यहाँ नहीं होगा तो कुछ नया हो जाएगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। लाइक जैसे कहते हैं ना कि व्हील अचानक से कब किस्मत बदल जाए कुछ नहीं कह सकते, सो यू नीड टू बिलीव, यू नीड टू ट्रस्ट फॉर ऑल द लियो पीपल। क्या गाइडेंस है? येस, बट डेफिनेटली मुझे न्यू एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, डटे रहिए। क्या गाइडेंस है? येस, ऑफ कोर्स आपको विक्ट्री, सक्सेस, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपको आपकी जो हार्डवर्क का जो फ्रूट्स हैं वो मिलेंगे। क्रिएटिव जितना ज़्यादा हो सकते हैं उतना क्रिएटिव रहिए। एंड आपके जो एंजल्स हैं वो भी आपको, वो आपके अराउंड हैं, दे आर अराउंड यू एंड दे आर टेलिंग यू कि डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, आज नहीं तो कल। थोड़ा पेशेंस रखिए भाई, थोड़ा सा अपने आप पे और अपने डिवाइन एनर्जी पे फेथ रखिए, बस मैं यही कहूँगी। बिकॉज वी हैव अ सक्सेसफुल, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे करियर हो, वॉट एवर, थिंग्स विल गेट बेटर। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।